तो आज है 15 दिसंबर, एक ऐसी तारीख जिस दिन हम उस शख्स को याद करते हैं जिनकी वजह से आज का भारत ऐसा है जैसा हम इसे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था? चलिए आज उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सवाल ना आज भी हैरान कर देता है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक इंसान और 560 से भी ज्यादा अलग अलग रियासतें, सबको एक साथ कैसे लाया जा सकता है? बस यही वो चुनौती थी जिसने सरदार पटेल के लीडरशिप को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये सफर शुरू कहां से हुआ? एक आम वल्लभ भाई आखिर सरदार बने कैसे? उनकी ये कहानी ना त्याग और एक कमाल की लीडरशिप की मिसाल है। 1875 में गुजरात में जन्मे वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही कामयाब वकील थे। मतलब चाहते तो एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और असल टर्निंग पॉइंट आया बारडोली सत्याग्रह में, जब उन्होंने किसानों के आंदोलन को लीड किया। वो जीत इतनी बड़ी थी कि वहां के लोगों ने उन्हें प्यार से सरदार का टाइटल दिया, जिसका मतलब होता है हमारा लीडर, हमारा प्रमुख। और यही संकल्प, यही मजबूत इरादा उनकी पहचान बन गया। एक ऐसा इरादा जो कभी नहीं टूटता था, और इसी ने उन्हें भारत का लौह पुरुष बना दिया। अब जरा उस वक्त में चलते हैं जब भारत आजाद हुआ। हाँ, जश्न का माहौल तो था, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी चिंता छिपी हुई थी। उस वक्त भारत का भविष्य एक पहेली की तरह बिखरा हुआ लग रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये देश एक रह भी पाएगा? और इस सवाल का जवाब सच कहूं तो किसी के पास नहीं था। 560 से भी ज्यादा रियासतें, ये नंबर सुनने में कितना बड़ा लगता है ना। होम मिनिस्टर के तौर पर सरदार पटेल के कंधों पर इन सभी को भारत में शामिल करने की एक लगभग नामुमकिन सी लगने वाली जिम्मेदारी थी। और बस यहीं पर सरदार पटेल का विजन और उनकी पॉलिटिकल स्पिल काम आई। उन्होंने इस बहुत बड़ी चुनौती को एक अवसर में बदल दिया, जिससे एक अखंड भारत बन सका। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, 3 स्टेप्स में। पहला, अपनी बुद्धिमत्ता से प्रॉब्लम को जड़ से समझना। दूसरा, जहां तक हो सके बातचीत और डिप्लोमेसी से रास्ता निकालना। और तीसरा, जब कोई और रास्ता ना बचे तो फिर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ डिसाइसिव एक्शन लेना। बस यही कॉम्बिनेशन उनकी कामयाबी का राज था। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे कुछ मुश्किल मामले थे जहां के शासक भारत में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और सही समय पर लिए गए कड़े फैसलों से इन समस्याओं को भी सुलझा लिया। उनके इन्हीं कोशिशों ने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र का सपना पूरा किया। लेकिन सरदार पटेल का काम सिर्फ भारत का नक्शा एक करने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उन्होंने इस नए देश को चलाने के लिए एक ठोस एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा भी तैयार किया। बड़ी बड़ी राजनीति से परे उनका दिल हमेशा किसानों और आम लोगों के लिए धड़कता था। वो जमीन से जुड़े नेता थे जो ये अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी देश की असली ताकत उसके लोग होते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी आईएएस की स्थापना। वो जानते थे कि एक देश को चलाने के लिए सिर्फ नेता ही काफी नहीं होते, बल्कि एक ईमानदार और काबिल ब्यूरोक्रेसी की भी जरूरत होती है जो देश के लिए स्टील फ्रेम की तरह काम करे, एक ऐसी रीढ़ की हड्डी जो देश को सीधा खड़ा रखे। तो आज हम सरदार पटेल को आखिर याद क्यों करते हैं? उनकी विरासत का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका जवाब बहुत सीधा है। उनकी विरासत आज भी हमारे देश की बुनियाद में मौजूद है। उनके हर फैसले, हर एक एक्शन के पीछे बस एक ही सपना था, एक भारत। एक ऐसा भारत जो सिर्फ नक्शे पर एक ना हो, बल्कि दिल से भी एक हो, मजबूत और आत्मनिर्भर। और फिर 15 दिसंबर 1950 को भारत ने अपने इस महान सपूत को खो दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके उस असाधारण योगदान को बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, आज के समय में सरदार पटेल के एक भारत के सपने को जिंदा रखने का आखिर क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको शायद हमेशा खुद से पूछते रहना चाहिए।